जय श्री राम दोस्तों चाहे तो आप इस इंट्रो को 1.5 से 2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातें ज़रूर सुने। गुरु रंजन जी के द्वारा श्री राम कथा और भगवत कथा, शिव कथा और भरत चरित्र के बारे में गुरु रंजन जी के श्री मुख से यह कथा सुनिए। और इस कथा में श्री रामचंद्र जी के बारे में, शिव जी के बारे में रोचक और अद्भुत कहानी का इस कथा में वर्णन किया है। पंडाल में बैठे सभी राम भक्तों के कथा सुनकर आंखों में पानी बहने लगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि दोस्तों, जब आप इस कथा को पूरे मन लगाकर सुनोगे कि आपकी आंखें भी सुनकर नम हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर देश के किसी न किसी कोने में हर समय राम कथा, भगवत कथा और रामायण कथा का वर्णन और चर्चा होती रहती है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप श्री रंजन जी के मुख से इस कथा को सुनिए और उनके मुख से सुनने के बाद आपको लगेगा कि जैसे कि उनकी मुख से, श्री मुख से फूलों की बारिश हो रही है। दोस्तों, रंजन जी महाराज हमारे देश के एक अनेक साधु संतों में से जो कथावाचक है, उनमें से उच्च श्रेणी के कथावाचक हैं। जब भी आप उनकी कथा उनके श्रीमुख से सुनेंगे तो वो तरह तरह के आपको उदाहरण दे के समझाएंगे और आप उनकी बातें सुनकर सब कुछ राममय और भक्तिमय में खो जाएंगे। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं राम जी की कथा और आनंद लीजिए दोस्तों इस कथा का। धन्यवाद दोस्तों। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नार्यं जाने नैव जाने न जाने, बंदों श्री तुलसी के चरण, जिन कीन्ह्यों जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लखे, प्रगट्यों सप्त जहाज, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक
अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी, श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। आपके ग्राम इस हीर मकरियार के पावन धराधाम पर चल रहे 9 दिवसीय श्री राम कथा के साथ साथ 9 कुंडीय विष्णु महायज्ञ के आज हम और आप 5वें सत्र में यहां पर उपस्थित भय हैं। अद्वैत आश्रम बेंगलुरु से आए इस यज्ञ के अध्यक्ष प्रातःश्रवणी पूज्य स्वामी श्री अद्वैतानंद सरस्वती जी महाराज, साथ में यज्ञाचार्य के स्वरूप में प्रातःस्मरणीय पूज्य स्वामी श्री नागराज भट्ट जी एवं पूज्य श्री विनय भट्ट जी उपस्थित हैं। हमारे आपके मध्य उपस्थित संत चरण पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, पूज्य श्री विष्णु देवाचार्य जी महाराज, हमारे भरौली आश्रम से पूज्य महाराज श्री का आज आगमन भया है। जितने पूज्य संत चरण हैं, आसपास दूर से आए सभी कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, इस पूरे आयोजन के केंद्र में हमारे बड़े भैया श्रीमान डॉक्टर उदिश्वर कुमार सिंह जी, जो लंदन से आकर अपने इस पैतृक भूमि पर, अपने गांव पर इतना भव्य आयोजन कराएं। राघव जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना है कि भगवान इनकी मति और इनकी बुद्धि इसी प्रकार बना के रखें। आज पंचम सत्र में दैनिक यजमान के स्वरूप में श्रीमान मिथिलेश्वर सिंह जी, बड़े भैया श्रीमान हृदया सिंह जी और श्रीमान रमेश सिंह जी सपरिवार ठाकुर जी का पूजन किए। बाल चरित कही कैसे कही विविध विधि, मन महु परमा उछाह। और सभी कथाओं को कहते समय उछाह था। उछाह यानी आनंद, उमंग। परंतु जब भगवान के बाल लीला की कथा को गाने का अवसर आया, उस समय उछाह नहीं था। मन महु परमा उछाह। उस समय कागभूषुंडी जी और भगवान शंकर परम उछाह में प्रवेश कर गए। जीवन में बालकों के साथ जुलन, मिलने का, हिलने का स्वभाव बनाइए। क्यों महाराज? ऐसी मान्यता है कि बालक भगवान के निकट होते हैं। आप भी सुने होंगे, बच्चे भगवान के स्वरूप हैं। ऐसा क्या हो गया कि हम भगवान के निकट नहीं है, बालक भगवान के निकट है? कोई तो बात होगी। कारण यही है माई बाप, बच्चों के मन में अपना पराया नहीं होता। बच्चों के मन में किसी के प्रति विद्वेष नहीं होता। बच्चों के मन में किसी के लिए गांठ नहीं होती। बच्चे छिपाना नहीं जानते हैं। बच्चे सहज रहते हैं, निर्मल रहते हैं। और राम जी कहते हैं, निरमल मन जन सो मोहि पावा। भगवान के श्रीमुख वचन है कि जिसका मन निर्मल हो गया वो मुझे पाया हुआ है। पाना नहीं है, पाया हुआ है। बच्चों का मन निर्मल है, वहां कपट नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, लोभ नहीं है, काम नहीं है, मद नहीं है। इसलिए बच्चे निर्मल हैं, और निर्मल है अस्तु भगवान के निकट है। बच्चों के साथ जुटने का स्वभाव बनाइए।
मैं अपनी बात बताऊं, जब छोटा था ना, जब पढ़ता था तो मन में आता था कब बड़ा हो जाऊं, भगवान जल्दी से बड़ा कर दे। अब बड़े होने के बाद पता चल रहा है और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु काश फिर से बच्चे बन जाते हैं, कितना आनंद था वो। यदि आप अपने बचपन में वापस लौटना चाहते हैं तो अपने घर के छोटे छोटे बच्चों के साथ आप भी खेलना प्रारंभ कर दीजिए। आप इस युवानी में ही बचपन में प्रवेश कर जाएंगे। बाल चरित कही विविध विधि, मन महु परम उछाह। भगवान की बाल लीला की कथा कल गाए, श्रवण किए आप। विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण जी को मांग कर ले गए। यज्ञ की रक्षा भाई, वस्तुतः आपसे निवेदन करूं, यज्ञ की रक्षा करना एक माध्यम मात्र था। सरकार, 3 महापुरुषों की ये मिली भगत रचना है। 3 महापुरुष कौन? मिथिला के सतानंद जी, अयोध्या के गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, और मिथिला और अयोध्या के बीच में बैठे बक्सर में विश्वामित्र जी। इन 3 मुनियों ने मंत्रणा की आपस में कि ऐसा कौन सा व्यवहार किया जाए कि राम जी एक ही बार में धरती के समस्त राजाओं को पराजित करके विश्व विजेता बन जाए। ऐसा कौन सा व्यवहार किया जाए? तो रचना बनी। सतानंद जी ने कहा कि मैं जनक जी को प्रेरित करके धनुष यज्ञ की रचना करवाऊंगा। दीप दीप के राजा आएंगे, पहले राजा को अवसर दिया जाएगा और कोई नहीं तोड़ पाएगा, तब राम जी जाएंगे और एक ही बार में धनुष तोड़कर धरती के समस्त राजाओं को पराजित कर देंगे। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी कहें कि अयोध्या से लेकर मिथिला पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। राम जी को अयोध्या से निकालकर मिथिला में पहुंचाऊंगा। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बोले, यदि दशरथ जी महाराज राम जी को देने में आनाकानी करेंगे तो अयोध्या से बाहर निकालने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और यही भया। भगवान यज्ञ रक्षा किए। नियम से तो यज्ञ रक्षा के बाद विश्वामित्र जी को, राम लक्ष्मण जी को वापस अयोध्या भेजना चाहिए था। जिस कार्य के लिए लाए, कार्य पूर्ण भया। वो महाराज का प्रेम भी जानते हैं, परंतु ये तो निमित्त मात्र था। वस्तुतः राम जी को अयोध्या से निकालकर मिथिला पहुंचाना है। अस्तु कुछ दिन तक वहां राम जी बक्सर में रुके रहे। विश्वामित्र जी के कहने पर राम जी चले। मार्ग में मां अहल्या को सदगति प्रदान की। चलते चलते मिथिला प्रवेश भया है। मिथिला प्रवेश करने के बाद उस दिन सायंकाल में नगर भ्रमण भया और रात्रि में विश्राम। यहां तक की कथा कल हमने आपने गाई और श्रवण की। सबसे पहले सोए गुरु जी और सबसे बाद में सोए लक्ष्मण जी। सवेरे सबसे पहले के उठे के चाहिए? लजाई मत सब कहीं। आजकल सरकार जो सबसे बाद में सोता है वो कहीं के सोता है कि देखा कि वो जगाई ना सवेरे हमके, हम 10 के पहले जागे ना। परंतु यहां व्यवहार का दर्शन करिए। एक बात समझिएगा, जिसको जीवन में अपने कर्तव्य का बोध रहता है उसे जगाना नहीं पड़ता, वो स्वयं जगता है। कर्तव्य बोध जिसके पास है, जिसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पागलपन हो जीवन में, उसको बताना नहीं पड़ता, वो स्वयं व्यवहार में लगता है। जिसको पढ़ना है वो स्वयं उठता है। अजय के उठाओ पड़ता, बाबू उठो पढ़ लो, फिर तो पढ़ गया। जगे उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु जी से पहले जगतपति जागे राम
रात्रि बीतने के पश्चात प्रातःकाल मुर्गे की बाग की आवाज को सुनकर लक्ष्मण जी जगे। जाकर राम जी की सेवा प्रारंभ किए तो रघुनाथ जी जगे। दोनों भैया मिलकर गुरु जी की सेवा प्रारंभ किए तो सबसे अंत में गुरुदेव जगे। प्रातः क्रिया से राम जी निवृत्त भय। देखिए, एक शब्द है सेवक और एक शब्द है नौकर। दोनों का अंतर जानते हैं क्या है? नौकर को बताना पड़ता है तब वो व्यवहार करता है। सेवक समय का अनुमान लगाकर बिना बताए व्यवहार कर देता है। ये मूल अंतर है। जो कहने के बाद काम करे वो नौकरी कर रहा है। काम है किसी तरह पूरा हो। यहां दर्शन करिए, राम जी प्रातः क्रिया से निवृत्त भय। स्वयं राम जी लक्ष्मण जी गए गुरु जी के पास, कहे गुरुदेव आप पूजन करेंगे, पूजन में पुष्प दल लगेगा, आज्ञा हो तो हम पुष्प दल ले आवे। गुरु जी बोले जाइए ले आइए। राम जी चले। कहां गए? भूप बाग बर देखे उजाई, भूप बाग बर देखे उजाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, लागे पिटप मनोहर नाना, लागे पिटप मनोहर नाना। कैसे? बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चारों पूजत बेहग नटत कलमोरा, पूजत बेहग नटत कलमोरा, पूजत बेहग नटत कलमोरा। जनक जी महाराज की मिथिला नगर में स्थित पुष्प वाटिका में राम जी लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने के लिए पहुंचे। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। यहां एक बात समझिएगा, हमारा जीवन जैसा होता है वैसी सामग्री का हम एकत्रीकरण करते हैं। भगत के घर में जाइएगा ना तो भगवान की पेंटिंग दिखाई पड़ेगी, तुलसी जी का विरवा दिखाई पड़ेगा, माला दिखाई पड़ेगी है? और विषयी के घर में जाइएगा ना तो काका दिखाई पड़ेगा, तो भगवान है मालिक है। जनक जी महाराज के इस बाग का दर्शन करिए। जिस समय राम जी गए हैं उस ऋतु का नाम है शरद ऋतु। शरद ऋतु में राम जी पुष्प दल लेने गए हैं, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगता है मानो जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। शरद ऋतु में ऐसा लगता है मानो बसंत का आगमन हो गया हो। नाना प्रकार के पौधे हैं, किसी भी पौधे पर न पुराना पत्ता है, न पुराना फल है, न पुराना पुष्प है। नव पल लव फल सुमन सुहाए। इतना दिव्य बाग है कि आकाश से, देवलोक से देवता भी देखकर लज्जित होते हैं कि इतना दिव्य बाग हमारे अमरावती में नहीं है जितना दिव्य जनक जी महाराज के पास है।
निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं इस बाग में आज 5 पक्षी आए हैं। कितने पक्षी? 5। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। चातक कोकिल यानी कोयल, कीर यानी तोता, चकोर, ये 4 पक्षी। 5वां है मोर। 4 प्रकार के भगत होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये कौन कौन है महाराज? पहला भगत है आर्त। दुख पड़ा तो भगवान याद आए, आर्त भक्त। दूसरा भक्त है अर्थार्थी, जिसको धन चाहिए, वैभव चाहिए, सामान चाहिए, इसलिए पूजा करता है। प्राप्त लक्ष्मी आ जाए, अप्राप्त लक्ष्मी आ जाए, जो आए स्थिर हो जाए। ये क्या है? अर्थार्थी, जो वैभव के लिए भगत बना है। तीसरा भक्त है जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, क्या सत्य है क्या असत्य है, जानना चाहता है, जिज्ञासु। चौथा भक्त है ज्ञानी, जो जान चुका है, नित्य और अनित्य को जो जान कर बैठा है, वो ज्ञानी भक्त है। ये 4 प्रकार के भक्त चातक बने, कोयल बने, तोता बने, चकोर बने। यही 4 प्रकार के भक्त, ये 4 पक्षी बनकर आए और आकर ये चारों आपस में कूजत बिहग, ये आपस में बात करते हैं। परंतु आज एक और भक्त आया है, 5वां भक्त। ये कौन है? मोर। मोर कौन सा भक्त है? तो इस भक्त का नाम है प्रेमी भक्त। जो भगवान को प्रेम करते हैं, वो प्रेमी भक्त मोर बनकर आए हैं। इनको दुख से कोई लेना देना नहीं, इनको कोई वैभव नहीं चाहिए, इनको जानना भी नहीं है, इनको ज्ञान से भी कोई लेना देना नहीं। ये तो केवल भगवान को प्रेम करना चाहते हैं। भगवान हमको प्रेम करे न करें, ये भगवान की समस्या है। हम भगवान को निरंतर प्रेम करेंगे। ये प्रेमी भक्त, ये क्या बने? मोर। अब आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वास्तव में जो आपको प्रेम करेगा कभी बताएगा नहीं कि हम प्रेम करते हैं। आप धरती पर मां से अधिक कोई प्रेम नहीं करता, और मां कभी जीवन में संतान को ये नहीं बोलती कि तू जानता नहीं है कि मैं तुझे कितना प्रेम करती हूं। माई बाप करने वाले के पास कहने के लिए कहां फुर्सत है। और जो कही रहा है इसका मतलब करता उरता नहीं है, वो सब नाटक है। 4 पक्षी बोल रहे हैं, 5वां जो प्रेमी भक्त आया है मोर बनकर, वो बोल नहीं पा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? नटत कल मोरा, वो नाच रहा है। मीराबाई प्रेमी भक्त थी भगवान की। परिणाम, अरे वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग रंग गई मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंग गई मोहन के रंग। परिणाम, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। प्रेमी भक्त, यही 5 भक्त आज पक्षी बनकर बाग में आए हैं। बाग के बीच में एक सुंदर सरोवर है। सरोवर के सोपान मणियों से सजाए गए हैं। सरोवर के निकट भव्य दिव्य मां भवानी, शंकर जी भवानी जी का मंदिर है।
राम जी आए, चारों तरफ देखे, मालियों से राम जी ने अनुमति प्राप्त की। जीवन में दूसरे के द्वारा लगाए गए पौधे से बिना अनुमति कुछ भी नहीं लेना चाहिए, ये चौर वृत्ति है। और क्षमा करिएगा, गांव में कई लोग के स्वभाव होला कि 4 बजे भोर में डलिया लेके अब पूरा गांव घूम लेबे के बा, जेकरा जेकरा दुआरे फूल लागल बा सब लोढ़ लेबे के बा। और जब घर वाला जगह 6 बजे 7 बजे देखा फूल गायब, तो भोरे भोरे मंगलाचरण शुरू करता है वो। यदि आप बिना अनुमति के पुष्प दल लाकर भगवान को अर्पित कर देंगे तो ध्यान रखिएगा, उस पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। जहां से लाए हैं सीधे उनके घर जाएगा। बिना पूछे राम जी गए, दर्शन करिए, चहु दिशि चितई पूछ मालीगन। भगवान चारों तरफ देखे, मालियों से अनुमति लिए और अनुमति लेकर भगवान पुष्प दल उतारने लगे। ठीक उसी समय पार्वती जी की पूजा करने मेरी मां सीता जी प्रवेश करती हैं बाग में। कथा में आज पहली बार सीता मैया का प्रवेश हो रहा है। अस्तु, आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए किशोरी मैया की साथ में सखियां हैं, सखियां मधुर गीत गाती हैं। अरे चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, शंभु दरबार, गौरी दरबार, शंभु दरबार, चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया में। शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल, शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल। हाँ, शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल, शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल। और गौरा जी के करबै आज, गौरा जी के करबै आज, हाँ मैया जी के करबै आज, मैया जी के करबै आज। का सुरहो श्रृंगार, चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया में। गौरा जी के करबै आज, गौरा जी के करबै आज, हाँ मैया जी के करबै आज, मैया जी के करबै आज। सुरहो श्रृंगार, चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया में। मैया आई, आकर सरोवर में स्नान की। स्नान करने के बाद मां भवानी के मंदिर में गई और जाकर सीता जी ने पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुराग, पूजा करके निज अनुरूप सुभग पर मांगा, निज अनुरूप सुभग पर मांगा।
मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, हाँ गौरा जी के बोले सब, गौरा जी के बोले सब। सखी जयकार चलो सखी पूजिया में, गौरा दरबार चला हो सखी पूजिया में, गौरा दरबार चला हो सखी पूजिया में, गौरा दरबार चला हो सखी पूजिया में। सीता मैया आई, आकर मैया ने पूजन किया। कैसे पूजन किया ये दर्शन करिए। पूजा कीन्हा अधिक अनुरागा, मां ने अनुराग के अतिरेक के साथ पूजन किया। अधिक अनुरागा। कल की परसों 2 दिन पहले मैंने आपसे निवेदन किया, भगवान न राग से मिलते हैं, भगवान न वैराग से मिलते हैं। शंकर जी कहते हैं भगवान केवल अनुराग से मिलते हैं। न राग न वैराग, बीच में अनुराग। और जिस अनुराग से भगवान मिलते हैं उसी अनुराग के साथ सीता जी मां पार्वती की पूजा कर रही है। तो यहां यह निश्चित हो गया है कि अब सीता जी को शीघ्र ही भगवान मिलने वाले हैं। अधिक अनुरागा, पूजन करने के साथ मां ने पार्वती जी से अपने लिए एक सुंदर दूल्हा मांगा। कहा मां आप सिर से पांव तक हमको देखिए और मैं जैसी हूं मेरे योग्य एक सुंदर वर हमको प्रदान करिए। सीता मैया की साथ में 8 सखियां हैं, अष्ट सखी। एक वो सखी पुजवा छोड़ के चल गई बगीचा घूमने। जैसे आप किसी को लाए कि चला चला कथा सुने के बाहिर मकरियार में आप बैठे और आपको फंसा के जाके झुलवा झूलने लगे। आई हैं 8 सखी पूजन करने। एक सखी, बाबा कहते हैं एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई और बगीचा में घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल उतारते देख लिया। पगला गई हो। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि जो देख ले पागल हो जाएगा। आती है उसका दशा देखिए। तासु दशा देखी सखी न बुलक गात जल नैन, कहु कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदु बैन। मुख से हंस रही है, आंख से रो रही है, पांव टेढ़े मेढ़े पड़ रहे हैं, एक एक रोम खड़े हैं। ये पागलों वाली हरकत जब सखियों ने देखा तो सखियां पूछती का भइल हो? अरे झूमत आवे लुहासत, आ खुशी रुकले नाही रुकात बा, आ कहू रे सहेलिया ऐसन आज नाया कौन बात बा। अरे कहू रे सहेलिया ऐसन, अरे नाया कौन बात बा। क्या देख लिया तुमने? तुम्हारी ये दशा। वो कहती है कैसे बताऊं? अरे नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताएं? क्यों? जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि बोल सके। और जो जिह्वा बोलती है उस जिह्वा के पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को। देखे केहू और अब बताई केहू और, ऐसा संभव है क्या? अरे नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताएं? फिर त चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई। का देखबू हो? अरे त ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, देखी
गुलाबो मन लजात बा, अकहुरे सहेलिया ऐसन आज नया बात बा। सखी कहती है कि कल जो नगर में आए थे वो दोनों बगीचे में आ गए हैं। अच्छा आप बताओ, बाग में कोई भी व्यक्ति क्यों जाएगा पुष्पदल लेने? बाकी की सखियां पूछती हैं क्या पुष्प लेने आए हैं? अब देखिए वो कितनी चतुर है, सोचने लगी राम जी चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं, यदि बता दूं कि पुष्प लेने आए हैं तो राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के राजकुमार होकर सेवकों का काम कर रहे हैं। राम जी की महिमा घटानी नहीं है, राम जी की महिमा बढ़ानी है। झूठ बोलो। सखिया कहती है क्या पुष्प लेने आए? बोले ना, पुष्प लेने नहीं आए हैं। फिर देखन बाग कुंवर दो आए। दोनों भैया बगीचा घूमने के लिए आए। कैसे हैं? बया किशोर सब भांति सुहाए। बहुत कम उम्र है, सब प्रकार से सुंदर है। सखी कहती हम तो एक ही बात कहेंगे, आज पूरे नगर में जहां जाओ केवल उनके ही स्वरूप की चर्चा हो रही है। अरे कल से चर्चा है जिनकी नगरिया में, कल से चर्चा है जिनकी नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। कल से चर्चा, अरे हाँ हाँ कल से चर्चा, अरे हाँ हाँ कल से चर्चा जिनकी नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। एक है सांवला दूजा गोरा बदन, एक है सांवला दूजा गोरा बदन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन। सांवला बस गया है, सांवला बस गया, सांवला बस गया है उतरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। साथ मुनिवर के संग में पधारे है वो, साथ मुनिवर के संग में पधारे हैं वो, साथ मुनिवर के संग में पधारे है वो, साथ मुनिवर के संग में पधारे हैं वो। कितने असुरों को रण में संहारे है वो, कितने असुरों को रण में संहारे हैं वो। जोर कितना है हाँ हाँ जोर कितना, अरे हाँ हाँ जोर कितना है बारी उमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में।
आंख देखी है लेकिन बयान ही नहीं, आंख देखी है लेकिन बयान ही नहीं, ओठ बोले क्या इसके नयन ही नहीं, ओठ बोले क्या इसके नयन ही नहीं, राही बांधो इन्हें हाहारा, राही बांधो इन्हें राही बांधो इन्हें प्रीत की रसरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। कल से चर्चा है जिनकी नगरिया में, कल से चर्चा है जिनकी नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया 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 में। सखी ने पूरी बात बताई। पूरे नगर में जहां चलो केवल उनके ही स्वरूप की चर्चा है। हम तो कहते हैं अवश्य देख यही लेखन जोगू, वही एक देखने योग्य है, उनको अवश्य देखना चाहिए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सीता मैया उस प्रिय सखी को आगे करके चली, चली अग्र करी प्रिय सखी। सोई। एक व्यवहारिक आपसे निवेदन करूं, हम लोग तो घूमते रहते हैं, अनेक घरों में जाते हैं, किसी किसी घर में माता पिता अपने बच्चों को बुलाते हैं, भैया बुला के किसी एक बच्चे से कहते हैं, बच्चे के बारे में कहते हैं महाराज जी बहुत तेज है। तो जब एक बच्चे को तेज बताया गया तो इसी में समाहित है कि जो दूसरा का है वो भोदू है, उसके लिए अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। दो लोग साथ में आए और किसी एक के लिए कहा जा रहा है कि बहुत ईमानदार है, उसी में छिपा है कि बगल वाला बेईमान है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। उस प्रिय सखी को आगे करके सीता जी चली उसके पीछे पीछे, तो क्या बाकी की 7 सखियां प्रिय नहीं है? प्रश्न है ना। किसी एक के लिए प्रियता शब्द का प्रयोग किया गया तो क्या बाकी की प्रिय नहीं है? प्रिय हैं, परंतु आज उतनी प्रिय नहीं है जितनी प्रिय ये सखी हो गई है जो राम जी को देखकर आई है। अब यहां पर कथा का संदेश, कथा कहती है हमारे लिए प्रिय कौन है? माई बाप, जिसके पीछे पीछे चलते चलते हमको भी एक दिन भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए, हमारे लिए उससे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं हो सकता। अभी हम लोग गए थे छत्तीसगढ़ में मार्च महीने में कथा गाने, एक जंगल में, बस्तर जिला था, घनघोर जंगल सरकार, सारे फोन ऑन बंद हो गए थे, मोबाइल में मैसेज मंगाना पड़ता था तो 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, तब उसमें जान आती थी मोबाइल में। छोटा सा गांव था परसा पानी, और उस गांव से 20 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा नगर था जिसका नाम था नगरी। तो नगरी से नित्य 1000-1500 लोग आते थे उस कथा में। जंगल में बड़ी भीड़ थी उस जंगल की कथा में। तो एक बार नगरी के लोग बैठे थे, बड़े बड़े सेठ जी लोग बैठे थे, तो हमने पूछा नगरी बड़ा कि ये परसा पानी गांव बड़ा? तो एक सेठ जी बोले क्या बात करते हैं महाराज जी, कोई तुलना है? परसा पानी कुल आबादी 650 गांव की, कहां नगरी शहर है, कैसे तुलना कर देंगे? हमने कहा बड़ा होगा आपके लिए, हमारी दृष्टि में परसा पानी से बड़ा नगरी कदापि नहीं है। वो बड़ा किस काम का हो? हमारे लिए तो कथा तो परसा पानी ने कराया ना, तो जिस गांव ने कथा का आयोजन कराया उससे बड़ा गांव मेरे लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप बड़े अपने लिए बने रहिए।
उसी प्रकार जो आपको भगवान का दर्शन करा दे, आपको कथा में लेके पहुंचा दे, आपको संत के चरण तक पहुंचा दे, आपके लिए उससे प्रिय दूसरा कोई नहीं हो सकता। सिवान में अभी 5 दिन हो रहा है, लगभग 4 लोग कथा का डेट लेके चले गए हैं हमसे। 4 ही लोग, इस साल नहीं अगले साल। ये 4 लोग आज तक कहां थे? आज तक क्यों नहीं आए? इस सिवान की धरती पर विशाल आयोजन कराने का सौभाग्य हमारे उदय भैया को जा रहा है। जितने प्रिय ये हैं वो नहीं हो सकते। ये कराए तब न वो लोग आए। आज तक कहे नहीं आए भाई? आज तक कहां थे? जो भगवत कथा की रचना बना दे माई बाप, जो आपको भगवान का दर्शन करा दे, संत का दर्शन करा दे, मंदिर तक पहुंचा दे, श्री विग्रह का दर्शन करा दे, आपके लिए उससे अधिक प्रिय दूसरा कोई नहीं हो सकता। मेरी मां जानती है कि इस सखी के पीछे पीछे चलूंगी तो मैं भी प्रभु का दर्शन कर लूंगी। इसीलिए कहा चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। उस सखी के पीछे पीछे मेरी मां चली। एक लता की ओट में आकर उस सखी ने सीता मैया को रघुनाथ जी का दर्शन कराया। है जैसे मेरी मां ने मेरे भगवान को देखा हो। है बाबा कहते हैं देखी रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने। यहां बाबा कहते हैं कि भगवान को देखने के बाद मां के नेत्र ललचाने लगे। ललचाने का अर्थ समझते हैं? हाँ, अपना गांव के लोग बहुत बढ़िया मिठाई बने लौंग लगता है। क्या बात है, गरम गरम लौंग लगता मिल जाए, खोआ डालल। आज ना, आज एकादशी है, आज नहीं। अब कल्पना करिए किसी को लंगलता बहुत प्रिय हो, उसके सामने प्लेट में ला के सजा के रख दिया जाए और कहा जाए केवल देखना है, खाना नहीं है, तो क्या होगा? एक बार देखेगा, हटावा यार, मिले के नहीं का मन खराब कर जाओ, हटावा। देख के आंख फेरेगा, फिर कहेगा अरे खा नहीं की सकत, आंखिए से पेट भर ली। देखेगा हटाएगा, देखेगा हटाएगा। इस व्यवहार को कहते हैं ललचाना। भगवान सामने खड़े हैं, मां भगवान को देखना चाहती हैं, सोचती हैं यदि मैं टकटकी लगाकर देखूंगी तो ये सखियां क्या सोचेंगी? सीता आज पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही है। इस संकोच के कारण मां देखती है, नजरों को झुका लेती है। मां ने सोचा ऐसे दर्शन नहीं मिलेगा, फिर उपाय किया मां ने। भगवान के स्वरूप को उठाया मां ने, आंख के रास्ते से भीतर प्रवेश कराया और हृदय के सिंहासन पर लाकर भगवान को विराजित कर दिया। लोचन मग राम ही उर आनी, भीतर प्रवेश कराया। फिर सोची जिस गेट से ले गई हूं, यदि गेट खुला रह गया तो भाग जाएंगे, तो गेट बंद करो। तो क्या किया? दीन है पलक कपाट सयानी। भगवान के स्वरूप को भीतर बतरा कर मां ने पलक रूपी कपाट को बंद कर दिया और आंख बंद करके लगी भगवान को देखने। सखियां सोच रही हैं कि सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। उनको क्या पता कि मां प्रभु का दर्शन कर रही हैं। सखियों ने सीता जी से कहा, सीता बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। पार्वती जी कहीं भाग नहीं रही हैं, उनका ध्यान फिर से कर लेना। भूप किशोर देख किन ले हो, इनको क्यों नहीं देखती, ये दोबारा नहीं मिलने वाले। जब सखियों ने कहा तो मां ने नेत्र खोला और जी भर के भगवान को देखा। थोड़ी देर बाद वही चतुर सखी जो राम जी को देख कर गई थी,
सीता जी से कहती चलो चलो बहुत समय हो गया, पुनी आओ बेही बेरिया काली, कल फिर इसी समय हम लोगों को आना है ना, आज चला जाए। अरे जाना था चुपचाप चली जाती, ये क्यों बोलना कि कल फिर आना है। वो बोल रही थी, सीता जी को सुना रही थी राम जी को कि प्रभु कल इसी समय हम लोग फिर आने वाले हैं, तो तनिक आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट व्यवस्थित रखिएगा और इसी समय आप फिर कल आ जाइएगा, हम लोगों को फिर से आपका कल दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सखिया मेरी मां को लेकर गई सीधे पार्वती जी के मंदिर में, यहां दर्शन करिए। पूजन की सबसे छोटी विधि का नाम है पंचोपचार। यही ना सरकार, पंचोपचार के बाद दशोपचार, षोडशोपचार, शतोपचार, सहस्त्रोपचार, लखोपचार, कोटिपचार। पंचोपचार यानी 5 प्रकार से, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, स्तुति। 5। धूप, भगवान को नहलाएं, कपड़ा पहनाएं, सजाएं, इसके बाद धूप, दीप, भोग, नैवेद्य, उसके बाद प्रधान आरती 4 और 5वां है स्तुति आरती के बाद। सीता जी 4 कर चुकी थी पार्वती जी की पूजा में, स्तुति बाकी रह गई थी। तब तक राम जी के आने की सूचना मिली, देखने चली गई, दर्शन करके आई और जो स्तुति बाकी थी उसको पूर्ण करने के लिए मां आते आते प्रारंभ हो गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरे, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी ज्योतिका था, जगत जननी दामिनी दुतिका था, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभाव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वपस बिहारिणी, विश्व विमोहनी स्वपस बिहारिणी, विश्व विमोहनी स्वपस बिहारिणी। दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे अच्छे और रोचक भजन, कथा, कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें, ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के द्वारा जो ये कथा, जो विचार है उनके घर घर तक जाए और पूरा
विश्व राममय हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।